नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो इसने आपसे क्या पूछा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पूछा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड बाय। तो 0 से 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, 1 से 2 के लिए ये डिफाइंड है और एल्सवेयर 0 डिफाइंड है। पहले कुछ बेसिक टर्म्स तो समझो कि mgf का मतलब ये होता है आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। मतलब हमें क्या निकालना है, कॉन्टिन्यूस है तो हमें निकालना है 0 से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर tx इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है। अब क्योंकि ये डिफाइंड किसके लिए है, ये सिर्फ 0 से 1 के लिए डिफाइंड है और 1 से 2 के लिए डिफाइंड है। 0 से 1 में आपके पास क्या आएगा, e की पावर tx इंटू एक्स आएगा और 1 से 2 में क्या आएगा, e की पावर tx आएगा और 2 माइनस एक्स डी एक्स आएगा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास mgf मिल जाएगा। सबसे पहले m ऑफ t आ गया, इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर tx एफ ऑफ एक्स। फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए 2 से इन्फिनिटी के लिए फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है, तो फंक्शन डिफाइंड होगा सिर्फ 0 से 1 और 1 से 2 के लिए। अब जैसे आप e की पावर tx इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इसके ऊपर रूल लगाओ u इंटू वी डी एक्स। तो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। तो जैसे आपके पास बनेगा x इंटू ई की पावर टी एक्स डी एक्स है, तो ये बनेगा x इंटू ई की पावर टी अपॉन टी एक्स माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 1 e की पावर टी एक्स अपॉन टी डी एक्स। फिर से इसका इंटीग्रेशन करो तो ये बनेगा x इंटू ई की पावर टी एक्स अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर ई की पावर टी एक्स, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, तो इसमें लिमिट्स पुट करो, 0 से 1 लिमिट्स पुट करो और एक बार पुट करो 1 से 2, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा e की पावर t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वेयर। सेम लाइंस के ऊपर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसके ऊपर भी u डॉट वी रूल लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा 23rd। इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको मतलब कि निकालना आना चाहिए इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो mgf पूछा था सिर्फ इसने, नथिंग एल्स। अगर मीन और वेरिएंस भी पूछ लेता तब भी थोड़ा सा लेंथी होता। अगर ये मीन पूछता इसी क्वेश्चन में तो mgf का सिंगल डेरिवेटिव करके उसमें 0 पुट करना था। अगर ये आपसे वेरिएंस पूछता तो क्या करते, mgf का डबल डेरिवेटिव करके 0 पुट करते और सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर करते। तो वेरिएंस के केस में ये करते आप। ठीक है, बट इसने सिर्फ mgf पूछा था, mgf के केस में आपने कुछ नहीं करना था। ये एक इंटीग्रल है, ये दूसरा है, इन दोनों को इंटीग्रेट करके सॉल्व किया और आंसर मिल गया आपके पास।